तो कैसे हो मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के संदेश में आपको कुछ ऐसा जन को मिलेगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो ये खुद को देखकर कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात मकाली का हाथ है। नॉइस, आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको अपने दिव्य शक्तियाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप माँ काली के प्यारे न्यारे बच्चे हैं, तो कमेंट सेक्शन में माँ काली की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने ये स्पेल वर्क्स किए हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत लड़ाकू टाइप का व्यक्ति दिख रहा है। मुझे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति ये पर्सन है, तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ना चाहता है, जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स किए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। ये बात इस पर्सन को पता है, ये पर्सन जानता है अच्छे से, और आप अब अकेले नहीं हैं। जीवन में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी लाइफ से एंड आपकी विक्ट्री हुई है, आपको ये सत्य बताया जा रहा है। कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है, आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई आपके साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जो भी नेगेटिव लोग थे, जो क्रूअल लोग थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, जो आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे, कॉम्पैक्ट एनर्जी में जो रहते थे, कंपैरिजन करते थे आपका और अपनी लाइफ को आपसे पूरी तरह से कंपेयर करने में लगे रहते थे। अब वो बहुत ज्यादा क्रूअल एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी या आर्ग्यूमेंट्स लोग हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये आपकी विश पूरी हुई है, तो आपके जीवन में अब आपको वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आप अनदेखा कर रहे थे, जिनको आप क्लियर देख नहीं पा रहे थे। तो अब आप माता रानी की तरफ से भेजे हुए उन ऑफर्स को देख पाएंगे। अब आप उन ऑफर्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट हो गया था आपके पार्टनर से, वो चीज अब अटैचमेंट में परिवर्तित होने वाली है। वह इमोशनल अटैचमेंट वापस आ रहा है आपकी तरफ। आपकी विश फुलफिल हो रही है। बहुत सारा पैशन देख रही हूँ मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी फैमिली में वापस से हैप्पीनेस लौट रही है, और आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। सेलिब्रेट करिए, आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना है अपनी फैमिली से। और क्या मैसेज आ रहा है? आपने किसी को स्पीचलेस कर दिया है, कोई निशब्द हो गया है आपकी बातों को सुनकर, या फिर आपके कोई निशब्द हो गया है। किसी की वाइफ बहुत जेलस है। आप अगर फीमेल है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको जेलस फील होता है। अगर आपके पार्टनर आपके अलावा कहीं और इंटरेस्ट शो करते थे, तो आपको जलस होता है। तो ये चीज एंजेल बता रहे हैं, तो उस जलसी से आप छुटकारा पाएंगे। अब आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। नॉइस, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको ये चीज पता चला है कि अब आप कहीं ना कहीं गलत है। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप अपसेट हैं, कुछ बातों से हो सकता है आप सोच रहे हैं और अपसेट है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों किंग और क्वीन है। पास्ट लाइफ किंग क्वीन, आपकी जो वाइब्स है वो किंग एंड क्वीन वाइब्स है। ये आपकी सफलता का साल है, आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। ये बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं आप इस साल नर्स असिस्ट से। तो आपके जीवन में कोई ऐसा नर्स असिस्ट पर्सन रहा है
जो बहुत ज्यादा क्रूल रहा है या क्रूल रही है, बहुत ज्यादा निर्दयी बिहेवियर है, और ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को महत्व देता है, ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में? किसी की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नर्स असिस्टिक है, या फिर किसी की मदर बहुत नर्स असिस्टिक है, स्टेप मदर बहुत नर्स असिस्टिक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जो सिर्फ अपने आप को सही मानती हैं। वो जो कोई भी है, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हो सकता है आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं चलता है, आप मैच्योर होते जा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। क्नोई सुनो ने ये चीज यहाँ पर क्लियर करी है, और ये संदेश उनकी तरफ से है कि आपको मेंटल ट्रैप में रखने की कोशिश करी गई है। आपके जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है, ताकि आप कंफ्यूज रहे, अपने पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज्ड रहे, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज्ड रहे, नॉइस इल्यूशन क्रिएट हो, आपके माइंड में कुछ गलत फहमियां आपके दिमाग में हो। इस प्रकार की चीजें आप पर करी गई है। आपके लव को ब्लॉक करने के लिए आपको कन्फ्यूजन में रखा गया। आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए आपको कन्फ्यूजन में रखा गया, तो कन्फ्यूजन इल्यूशन स्पेल्स किए गए हैं। यहाँ पर आपका समय बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझकर स्पेंड करिए। समय आपका बहुत कीमती है, अपने समय को व्यर्थ मत करिए, वेस्ट मत करिए। आपकी जीवन में जो फेक लोग हैं, उनके साथ कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फेक है, जो फेक रिश्ता रखते हैं, नॉइस ऊपर से अच्छे हैं और मन में कुछ और है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए, अपनी लाइफ से रिमूव करिए। आपके सोशल सर्किल में एक चेंज आ रहा है, ये चीज मुझे दिख रही है, या आपके सोशल सर्किल में चेंजेस हो रहे हैं। टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं, और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। एक सकारात्मक ऊर्जा में आप अपने आप में एक हेल्थ केमिस्ट हो। आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। तो जो भी एविल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। आपकी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करी गई थी। डेफिनेटली ये जो स्पेल वर्क है, ये जो एविल स्पेल है, ये बैकफायर हुआ है, ये फेल हुआ है। आपने पूरी तरह से उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। नॉइस हो सकता है आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके जीवन से। जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। जो भी दिक्कतें थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वह दिक्कतें अब दूर होंगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हो सकता है वो अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। नॉइस उनको रियलाइजेशन है कि आपके साथ रिश्तों को खराब करने से उनका भी नुकसान है, तो ये चीज उनको रियलाइज हुआ हो सकता है आपको धन हानि भी हो, किसी प्रकार से रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो, फाइनेंशियल लॉस आपने झेला है नॉइस, लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है। आप बहुत स्टेबल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लोविश एनर्जी दिख रही है। आपको किसी भी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर सकता। आप उसको ठीक करना जानते हैं, आप उसको रेक्टिफाई करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ये चीजें आ रही है। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहाँ पर किया गया है और आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है। नॉइस
किसी न किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वह जाल पूरी तरह से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, वह जाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपकी जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है। एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नॉइस आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, या हम पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूशंस में थे। नॉइस से तो ये चीज यहाँ पे आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। अब आप किसी प्रकार के इल्यूशन में नहीं फंस गए, अब आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंस गए, क्योंकि 1 मिनट मेरे बच्चे संदेश पर पहली बार आए तो संदेश को लाइक करें और शेयर करें, और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 787 जरूर टाइप करें। अब आप एक क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं। रिसेंटली आप ऐसे सिद्ध जगहों पर गए हैं जहां से आपको एक्चुअल में आपकी समस्याओं का तोड़ आपको मिल चुका है। अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। ये समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहे। आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहे और इसी प्रकार से आगे बढ़े। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है हमेशा के लिए। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो गया था, जो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो अब वह चीजें अब दूर हो रही हैं, या वो नेगेटिविटी अब दूर हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एविल स्पेल किया गया था जो बैकफायर हुआ है, लेकिन आपको कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील होती हो, आपको अश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर से। हो सकता है आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के इनसिक्योर फील होता था, लेकिन ये चीजें अब सुधारने वाली हैं। ये जो समस्या थी आपकी, इस समस्या का हल अब निकल चुका है। बहुत जल्द आप अपनी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे। आपको बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। हर किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हर किसी पर डाउट भी नहीं करना है। तो आप इनसिक्योर हैं क्योंकि आप क्लियर ये चीज समझ नहीं पाते थे कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट ना किया जाए। तो आपको ये बोला जा रहा है। इसी वजह से एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको पता है कि आप बियॉन्ड इल्यूजन नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत जल्द इल्यूशन के लग चुका है। आपके पूर्वज आपको कुछ बहुत ज्यादा आज खास बताना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ये खास वीडियो है, कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए, आज इस बात के लिए आपको खुद आपकी माता रानी ने चुना है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपके जो स्पिरिट्स हैं, वो आपको आज कुछ ऐसी गहरी सच्चाई बताने आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है। इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कुछ, पर खास गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए जिसे फॉलो करना है। तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग आज मैसेज आया है जिसे बिल्कुल भी स्किप करने से मना किया गया है। कुछ ऐसे खास मैसेज है जो आपको जानना जरूरी है। तो आपके लिए क्या चीज आई है और क्या नहीं आई है, ये आज आप जानने वाले हो। तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जीने वाले हैं, शायद आप एक नए चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। नए चैप्टर में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कह सकती हूँ, आने वाले 3 मंथ में ये सारी चीजें होने वाली हैं। 3 मंथ में ये जो भी आज आपको स्पिरिट्स बताने वाले हैं, 3 मंथ में आप उस चीज को, उस जिंदगी को जी रहे हैं। नॉइस बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी। तो फर्स्ट मैसेज ही हमारा आया है, तुमने जो भी खोया है उसे दुगना अब मिलेगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। नॉइस किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी किसी चीज के लिए चिंतित ना रहे, क्योंकि ये चीज कंफर्म हो गया है। तो आपने जो कुछ भी अब तक खोया है, जो भी आपने अपने लिए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने देखी है, वो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकती हूँ
आपको वो जो भी खोया है उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है क्नॉइस। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। जो भी आपने खोया है कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें अब मिलने वाली है। तुम्हारे तेज को देखकर पसीने छूट रहे हैं। किसी की तो आपके जो तेज है, आपने जो एक तेज धारण कर रखा है, अपने मस्तिष्क पर आपका जो तेज है, क्नॉइस ताप है, उसे किसी ऐसे सिद्ध इंसान ने देखा है जो उस तेज को, उस ताप को देखकर बहुत ज्यादा पानी पानी हो रही है। पसीने उनके छूट रहे हैं क्योंकि उस लेवल पे शायद वो भी नहीं है। उस लेवल पर वो भी नहीं आ पाए हैं जितना मैं जान सकती हूँ, जितना मुझे सुनाई दे रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें करी है, बहुत सारी चीजें करी है उस लेवल पर पहुंचने के लिए, लेकिन वो अब भी आपके उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। बल्कि उन्होंने इतनी सारी चीजें की है लेकिन आपके लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। आपके जैसा तेज उन्होंने धारण की। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, सेंस कर रही हूँ, जो आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो रहे हैं, पानी पानी हो रही है, वो गलत चीजों को करके यहाँ तक आए हैं। और आपने अध्यात्म का सहारा ले, आपने ईश्वर का हाथ थाम कर अपने इस जर्नी पर आगे बढ़े हैं, तो आपका जो ऑरा शील्ड है, आपका जो एक तेज है, आपका जो एक ऑरा है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो आपके मस्तिष्क पर, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्र होता है, उस पर इतना ज्यादा तेज है, सूर्य के समान। सूर्य को कोई आंख से भी उठकर नहीं देख सकता, वह इतना ज्यादा तेज है। तो उस इंसान ने जब आपको देखा, उस घमंडी इंसान ने जो आपके लेवल पर आना चाहता था, लेकिन उसने, मैं ये भी देख रही हूँ, वो आपको जब उसने आपको देखा तो बहुत ज्यादा उसके पसीने इसलिए छूटने लगे कि वो ये सोचने लगा, इंसान की मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया, इतना कुछ तंत्र किया, मंत्र किया, सिद्धियां प्राप्त करी बहुत सारी, लेकिन मैं इस बंदे के लेवल पर नहीं पहुंच पाया और ये इतना ऊपर पहुंच पाया। इसने तो मुझे ही बिल्कुल साइड कर दिया है। मैं इसको ढंग से देख भी नहीं पा रहा क्योंकि गलत चीजों से करके उस लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चीज देख रही हूँ कि वो इंसान आपसे बहुत डरे हुए हैं, उनके बहुत पसीने छूट रहे हैं कि आप इतनी जल्दी इतने इस लेवल पर कैसे आ सकते हैं, क्यों आ गए आप इस लेवल पर। मैं ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, आपने सत्य का मार्ग चुना, आपने अध्यात्म का मार्ग चुना, आपने ईश्वर का साथ दिया, आपने हमेशा अच्छे कर्म किए, तो आपका जो तेज है, आपका जो ऑरा शील्ड है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और आप परम पिता परमेश्वर के एक प्रोटेक्शन वाले शील्ड में रहेंगे। इस बात को बहुत ज्यादा गर्व बनाइए और बहुत ज्यादा ना एक घमंड में रही है, एक एटीट्यूड में। परम पिता परमेश्वर के एक ऐसे शील्ड में रहते हो, ऐसे प्रोटेक्शन वाले शील्ड में रहते हो, जहां बड़े बड़े विद्यमान आने के बारे में सोचते हैं लेकिन वह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप वहां पर पहुंच चुके हैं। वह तो गलत चीज करके वहां पर पहुंचना चाहती है, क्नॉइस जो कि वह नहीं पहुंच पाई, और आपको वहां पहुंचता हुआ देखकर उनके बहुत ज्यादा पसीना छूट रहते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है। सोच रहे हैं आप कहाँ पहुंच गए हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, जो गलत कर्म करेगा, जो कि सबका बुरा चाहेगा, जो बेजबानी जानवरों की बलि चढ़ाएगा, वह कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वहां तक पहुंचने के लिए तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते जहां तक परमपिता परमेश्वर आपको पहुंचा दिया। आप एक डिवाइन के ऐसे प्रोटेक्शन वाले सीड में पहुंच चुके हैं जहां पर ना बड़े बड़े सिद्ध प्राप्ति करने वाले लोग पहुंचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड या आपकी झलक को देखकर आपकी तस्वीर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको देखकर वो समझ गए हैं। इतना तो उनके अंदर नॉलेज है, इतना तो सेंस कर लेते हैं कि वो देव में, और देव और वो जो होते हैं ना दानव, उनमें वो फर्क कर लेते हैं। तो आप देव में आ चुके हैं, आपको देखकर ये सोचने लग गए हैं क्नॉइस। उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को झेलने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिससे उसने दूसरों पर डाला था। काली माँ ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है।
यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार का काली माँ ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगते जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली माँ ने यह सब तय किया है। जब समय आता है तो काली माँ के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पापपूर्ण तरीके से किए, अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करनी के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम भोग देगा। तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्याय कभी न्याय के दायरे में आएगा। लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज जो पहले दब गई थी, अब काली माँ के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पात मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कामों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आ गई। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या हैं और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। काली माँ ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेंगे जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। माँ काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। माँ काली का न्याय सच्चा और आपत्ति होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसरों को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है। जब माँ काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। यह केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि माँ काली की शक्ति हर पहलू को घेर है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूट कर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम माँ काली के दंड से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी बन चुका है। काली माँ का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय लिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेंगे बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेंगे। माँ काली की शक्ति और कृपा से तुम अब अपने हक को वापस पाने के काबिल। तुमने जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयाँ सही, अब उस सभी कष्ट का फल तुम्हें मिलने वाला है। माँ ने तुम्हारी महंत और सत्य की पूजा को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपना हक वापस पा जो तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनका अब कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी आवाज अब न्याय के आकाश में गूंजेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा हर अधिकार तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली की कृपा से अब तुम मजबूत हो और उनके आशीर्वाद से तुम जीत हासिल करोगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। कठिनाइयाँ तुमने देखी, जो दहक भरे पल तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे कामों का सच्चा मूल्य अब सामने आएगा। काली माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर कोशिश में सफलता का संदेश लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि की शुरुआत होगी।
प्रिय संतान, माँ काली ने तुम्हारा हक वापस दिलाने का संकल्प लिया है। माँ काली, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति है, अब तुम्हारे हक को वापस दिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी है और तुम्हारे 2 हक को समझा है। वह अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। वह शक्तिशाली माँ जो कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटती, अब तुम्हें वह बल देंगी जिससे तुम अपने हक को वापस पा अब तुम्हारी जीत निश्चित है। यह वह समय है जब तुम मेहनत और संघर्ष का फल तुम तक पहुँचेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। उनका डर और अपमान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखने वाला। आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, आप संभाल सकते हो रिश्तों को या किसी सिचुएशन को। आप वहाँ पर एक शील्ड की तरह काम कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंड नेचर होने की वजह से हो सकता है कि आपको लोग ऐसा फील कराते हो कि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव और काइंड भी हो, तो कुछ लोग आपका मिसयूज टाइम करते हैं। तो वह लोग जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और क्योंकि आप अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका एक अच्छा कैरेक्टर है, सेंसिटिव, ऑनर काइंड होना, एम्पैथी होना। तो आप जानते हो कि वो आपसे काम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह काम निकाल ले। लेकिन आपको तो ये कर्म के काम लगते हैं, धर्म के काम लगते हैं, तो आप कर देते हो। ये मतलब ये सोच करके कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम काम निकाल रहे हो नॉइस, बट मैं तो बस एक अच्छे पाथ पे चल रहा हूँ। कभी कभी जब आप दुखी होते हो तो आपके एक थॉट आते हैं आपके दिमाग में कि जो सटने हैं वो लाइफ का पार्ट है, तो इससे घबराना क्यों, डर से घबराना क्यों, किसी दुख से घबराना क्यों, उसका सामना करना आता है आपको और बहुत अच्छे से उसका सामना करते हो बिना डरे और बिना कुछ सोचे कि लाइक नहीं, दुख है, इससे भागो, ये मेरा फियर, भागो, भागते नहीं हो, आप सामना करते हो। एक ऐसी लाइफ में आप बिलीव करते हो जहाँ पर सक्सेस हो, प्रॉस्पेरिटी